दूर दूर तक फैले हरे भरे पहाड़ों के बीच एक छोटा सा और बेहद प्यारा गांव था, फुरफुरी नगर। इस गांव में घर ऐसे थे जैसे किसी ने रंग बिरंगे खिलौनों को जमीन पर सजा दिया हो। नीला घर, पीला घर, हरा घर, गुलाबी घर, हर तरफ रंग ही रंग। गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा चौक था जहां बच्चे खेलते, दादा दादी कहानियां सुनाते और पक्षी मीठी तान छेड़ते थे। फुरफुरी नगर में एक मजेदार बात और थी। यहाँ के सभी जानवर बोल सकते थे, हंस सकते थे और कभी-कभी नाच भी सकते थे। इसीलिए इस गांव में हर दिन कोई ना कोई नई मस्ती जरूर होती थी। गोलू एक गोल मटोल नारंगी रंग का बंदर था। उसका पेट इतना बड़ा था कि जब वो चलता था तो लगता था जैसे एक छोटी सी गेंद लुढ़क रही हो। गोलू को खाने का बड़ा शौक था। आम, केले, लड्डू, जलेबी जो भी मिले बस खा लो। उसकी आंखें हमेशा खाने की तलाश में इधर उधर घूमती रहती थीं। मोलू गोलू का सबसे पक्का दोस्त था, एक पतला दुबला नीले रंग का खरगोश। मोलू बहुत समझदार था, हमेशा सोच समझ कर काम करता था। लेकिन जब भी गोलू कोई शैतानी करता, मोलू भी उसके साथ हंसते हंसते फंस जाता था। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि पूरे फुरफुरी नगर में सब कहते थे, गोलू बिना मोलू और मोलू बिना गोलू अधूरे हैं दोनों। एक सुबह जब सूरज अभी अभी उगा था और फुरफुरी नगर की हवा में फूलों की खुशबू घुली हुई थी, गोलू और मोलू गांव के बाहर वाले जंगल की तरफ निकल पड़े। उनके हाथ में एक एक टोकरी थी और मन में एक ही सपना था, आज ढेर सारे फल ढूंढेंगे। जंगल में घुसते ही दोनों को एक अजीब सी रोशनी दिखी, चमकती दमकती सुनहरी नारंगी रोशनी। दोनों उस रोशनी की तरफ दौड़ पड़े और जो नज़ारा देखा उससे उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने था एक विशाल आम का पेड़, लेकिन ये कोई आम पेड़ नहीं था। इसके हर आम से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। आम इतने बड़े बड़े थे जैसे कद्दू हों और उनकी खुशबू इतनी मीठी थी कि मुंह में पानी आ जाए। पेड़ की टहनियां धीरे धीरे हिल रही थीं जैसे वो दोनों का स्वागत कर रही हूँ। गोलू ने जोर से सांस ली और बोला, ये पेड़ तो जादुई है। मोलू ने ध्यान से पेड़ के पास एक छोटी सी पत्थर की पट्टी देखी जिस पर लिखा था, जितनी जरूरत हो उतने ही आम लो, लालच मत करो वरना पछताओगे। मोलू ने गोलू को वो पट्टी दिखाई। मोलू ने कहा कि हम दोनों के लिए बस 4 आम काफी हैं, लेकिन गोलू की नज़र तो पहले से ही ऊपर टंगे उन बड़े बड़े आमों पर थी। उसने सोचा, इतने सारे आम हैं, थोड़े ज्यादा ले लेने से क्या होगा। मोलू ने सावधानी से 4 आम तोड़े और अपनी टोकरी में रख लिए, लेकिन गोलू ने 1, 2, 3 और गिनता ही चला गया। उसने पूरे 20 आम तोड़ लिए। टोकरी भर गई, फिर भी हाथ में 2 आम और पकड़ लिए। अचानक धड़ाम, पूरा पेड़ कांप गया। आसमान में बादल घिराए, वो सुनहरी रोशनी अब लाल होने लगी। पेड़ की जड़ों से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे पेड़ कह रहा हो, तूने लालच किया, अब देख क्या होता है। और फिर गोलू के हाथ में पकड़े सारे आम अचानक पत्थर बन गए। टोकरी में रखे 20 आम भी पत्थर हो गए। गोलू की टोकरी इतनी भारी हो गई कि वो उठा ही नहीं सकता था। बेचारा गोलू घबरा कर रोने लगा। मोलू दौड़कर आया। उसने देखा गोलू की सारी मेहनत बेकार, पत्थर के आम किसी काम के नहीं। मोलू ने गोलू का हाथ थामा और बोला, घबरा मत दोस्त, हम इसका हल निकालेंगे। दोनों ने मिलकर सोचा। मोलू को याद आया कि पट्टी पर लिखा था, अगर लालच किया तो पछताओगे, तो क्या इसका कोई उपाय भी होगा। मोलू ने ध्यान से पट्टी को फिर पढ़ा। पीछे छोटे छोटे अक्षरों में लिखा था, माफी मांगो और जो जरूरत से ज्यादा लिया है वापस लौटा दो। गोलू ने आंखें बंद की। उसके दिल में सच्ची शर्म थी। उसने हाथ जोड़कर पेड़ से माफी मांगी। उसने कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने लालच किया, ये गलत था। मैं सारे आम वापस करता हूँ, बस 4 आम रखूंगा जितनी मेरी जरूरत है। और फिर एक चमत्कार हुआ। पत्थर के आम धीरे धीरे फिर से असली आम बन गए। सुनहरी रोशनी लौट आई। पेड़ की टहनियां फिर से धीरे धीरे झूमने लगीं। गोलू ने सभी आम वापस रख दिए और सिर्फ 4 आम अपनी टोकरी में लिए। अब दोनों की टोकरियों में 4 आम थे, लेकिन ये आम इतने मीठे और सुगंधित थे जैसे दुनिया का सबसे अनमोल खजाना मिल गया हो। गोलू और मोलू फुरफुरी नगर वापस लौटे। उन्होंने वो जादुई आम गांव के सभी बच्चों के साथ बांटे। हर किसी ने एक एक टुकड़ा खाया और सबके चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। बुजुर्ग दादाजी हाथी ने कहा, वाह, ये तो अमृत से भी मीठा है। उस शाम फुरफुरी नगर के चौक में सब ने मिलकर खूब नाचे गाए। गोलू ने सबको अपनी गलती और उससे मिली सीख सुनाई। सब हंसे, लेकिन प्यार से, क्योंकि गोलू ने हिम्मत से अपनी गलती मानी थी। उस रात जब तारे आसमान में टिमटिमाए, गोलू ने
मोलू से कहा, दोस्त आज तूने मुझे बचाया। मोलू मुस्कुराया और बोला, दोस्त ऐसे ही होते हैं। और दोनों ने आसमान की तरफ देखा जहां एक तारा पहले से ज्यादा चमक रहा था, जैसे जादुई पेड़ ही कह रहा हो, शाबाश। जब हम जरूरत से ज्यादा पाने की कोशिश करते हैं तो जो हमारे पास होता है वो भी छिन जाता है, लेकिन जब हम अपनी गलती मान लेते हैं और सच्चे दिल से माफी मांगते हैं तो जिंदगी हमें एक और मौका जरूर देती है। जरूरत भर लो, मिल बांट कर खाओ, यही असली खुशी का राज है।